यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश की हम तैयारी कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका पेपर 3 है, जो जनवरी 2017 में आपका पेपर हुआ था। जैसे कि आपको पता ही है, ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट आपके लिए रहते हैं। ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक चाहिए तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके बुक को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 11 से लेके 22 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक की कीमत रखी गई है 100 रुपये। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्पोरिक राइटर। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट, बेरिल बेनब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, A text is not a line of words releasing a single theological meaning. The message of the author good, but a multi-dimensional space in which a variety of writing, none of them original, blend and clash. The text is a tissue of quotation drawn from the innumerable centers of culture. Which of the following best express the position stated above? तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है। ए टेक्स्ट इज अ लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट विदाउट एनी यूनिटी ऑफ मीनिंग एंड इज लिंक टू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विलियन। क्वेश्चन थर्ड में आपको दिया गया, इन विलियम कॉनग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड फाइनल इज लेडी विसफोर्ड्स। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, सन इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैच द प्रोडिकल विद द फाउंडर्स। तो प्रोडिकल को मैच करना आपको फाउंडर के साथ। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। द इगोइस्ट, तो द इगोइस्ट क्या हो गया आपका? हैरिट वीवर एंड डोरा मार्सडन। द इंग्लिश रिव्यू, द इंग्लिश रिव्यू क्या है आपका? फोर्ड मैडोक्स, फोर्ड। और ब्लास्ट आपका हो जाएगा व्यंदन लेविस एंड इजरा पाउंड। और पोइट्री ए मैगजीन ऑफ वर्ड्स आपका है हैरिट मोनरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द थीम ऑफ कोलरिज द रिम ऑफ द एशियंट मैरिनर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, पीपल शुड होनर एंड रेस्पेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द कंपैरिजेबल आउटपुट हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, मेरिल स्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रिस्ट्रम सैंडी कॉर्पोरल ट्रिम्स ब्रदर टॉम डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ अ ब्लैक सर्वेंट इन अ सोजे शॉप इन लिस्बोन दैट ही विजिटेड। दिस एपिसोड इज इंस्पायर्ड बाय अ लेटर लॉरेंस स्टेन रिसीव्ड फ्रॉम अ ब्लैक मैन। स्टर्न्स रिप्लाई बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 18th century एब्लोनिटिस्ट लिटरेचर। नेम द पर्सन हु रोट द ए फोरमेंशन लेटर टू स्टेम। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, इगेनिटो सैंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन बैटोल्ट ब्रेस्ट मदर कोरेज एंड हर चिल्ड्रन विच सॉन्ग डज यूविड सिंग टू मदर कोरेज एंड कैटरीन। फर्स्ट, द सॉन्ग ऑफ द ग्रेट सोल्स ऑफ द अर्थ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, द फर्टिलाइजेशन सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन गुस्टेव फ्लॉबर्ट्स मैडम बोवरी अंडर व्हाट प्रीटेक्स्ट डज एमा गो एवरी वीक फॉर हर क्लैंडस्टाइन मीटिंग विद लियोनिन रूएन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग पियानो लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 आपका दिया गया, आइडेंटिफाई द 2 बुक्स बाय C.S. लक्ष्मी अम्बाई पब्लिश्ड इन इंग्लिश
ट्रांसलेशन, तो इसमें से कौन कौन सा सही है आपका? थर्ड और फोर्थ। ए पर्पल सी इन अ फॉरेस्ट आर डियर। द राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड का कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है। तो कम्बिनेशन कौन सा सही होगा? इसमें जो कम्बिनेशन आपका सही है वो तीसरा और चौथा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Elizabeth Barrett Browning sonnet from the Portuguese. First, a sequence of 44 Petrarchan sonnet. Second, a rewriting of Popen didactic verse. Third, a depiction of a contemporary setting a small event of ordinary life. Fourth, a scathing criticism of the British colonial enterprise. तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है। तो कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है? पहला और तीसरा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। In the story of my experiment with truth, M.K. Gandhi covers the narrative of his life from early childhood through to. राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड 1921 1921 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। In a writing system, the minimal unit that can cause a difference of meaning is called. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड ग्रेफिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ननु ईगो इज अ कैरेक्टर इन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड बूची एमिशद द जॉय ऑफ मदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है। मैच द वर्ड विद डेफिनेशन। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। तो एटिमोन, एटिमोन आपका है एटिमोलॉजिकल सोर्स ऑफ अ वर्ड। कोड स्विचिंग आपका है चेंजिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज वैरायटी टू अनदर इन डिस्कर्स। कोग्नेट आपका हो जाएगा वर्ड्स विद अ कॉमन एंसेस्टर। प्रैग्मेटिक्स आपका है रूल्स गवर्निंग द सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। तीसरा पहला, चौथा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। What would help a reader recognize Keats to Ottoman as a poem from the Romantic period? तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड इट्स lavish natural imagery। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया गया अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ हेट्रोग्लोसिना। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड हेट्रोग्लोसिना फंक्शन इन अ नोवेल इन अलायंस विद इट्स स्टाइलिस्टिक सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल वॉइसेस इंस्क्राइब्ड इन सोशल लैंग्वेज एंड डिफरेंशिएटेड कंपोनेंट ऑफ अ राइटर्स आइडियोलॉजिकल पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन यूलिसिस लिपोलार्ड ब्लूम वर्क्स फॉर आर डबलिन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड न्यूज़पेपर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच पेयर ऑफ प्ले बिलोंग्स टू द अर्ली कैरियर ऑफ हेरोल्ड प्रिंटर। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा? पहला द केयर टेकर आपका सही होगा और द रूम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन थर्ड पहला और चौथा आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Who among the following contemporary of John Donne wrote the following lines on his death? Here lies a king that ruled as a thought fit, the universal monarch of wit। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड थॉमस कैरी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में दिया गया अब आपका इन हिज पोएम ऑस्ट्रेलिया एडी होप से दैट फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इज विदाउट सॉन्ग आर्किटेक्चर स्टोरी। Second, her 5 cities are like 5 dry rivers. Third, the poet turns to her to find the Arabian desert of the human mind, hoping if still from desert prophet come. Fourth है आपका सी इज द फर्स्ट ऑफ लैंड द वार्मेस्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट पहला और तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
Basic English, a simplified and fundamental framework of English, was formulated by first I.A. Richard, second Alistair Fowler, थर्ड विलियम एम्सन, फोर्थ C.K. ओर्जन। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड में से कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है। तो पहला और चौथा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया है, Britons will never be slaves felt proud Britons in the 18th century. A great many Britons though had no qualms about owning slaves and profiting from them. Who among the following British authors self-consequently engaged with the issue of slavery in some poems? फर्स्ट हन्ना मोर, सेकंड मैरी कोलियर, थर्ड अन्ना सिवर्ड, फोर्थ अन्ना यर्सली। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है। तो पहला और चौथा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन 24 में आपका है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मैच द नोवेलिस्ट विद द वर्क। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। तो अनीता देसाई आपका हो जाएगा इन कस्टडी, नयनांतरा सहगल आपका रिच लाइक अस, और अरुण जोशी आपका है द लास्ट लैम्बियर्थ, और जो आपका है कैमेला मर्केंडा, ये आपका हो जाएगा द नाउ हेयर मैन। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो कौन सा क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है इसमें सही है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन थर्ड आपका सही है, सिस्टर कैरी, द ग्रेट गैट्सबी, बिलव्ड, द अमेरिकन पेस्टोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 आपका सही होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस डिड मैरिक्स एंड एंगल्स ओरिजिनली यूज द टर्म आइडियोलॉजी इन द जर्मन आइडियोलॉजी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, समथिंग दैट माइस्टिफाइज द एक्चुअल मटेरियल कंडीशन ऑफ सोसाइटी, ए सॉर्ट ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, the plot of the quoted novel unravels the narrative of a poor man of color trying to survive in a civil war situation, never taking sides. Identify the novel. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ T.S. Eliot इज यूज्ड बाय अनीता देसाई एज द एपिग्राफ फॉर हर नोवेल बेमगार्डनर्स बॉम्बे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड ईस्ट कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया अब आपका, इन द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स विच टू कैरेक्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ डीप क्रिश्चियन गॉडनेस। फर्स्ट द समोनर, सेकंड द पार्शन, थर्ड द प्लगमैन, फोर्थ द पार्डोनर। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड का। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई फालिस्टा फर्स्ट वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, नाउ हाल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अन्ना बारबोल्ड, लोल्टा, एलिजाबेथ, लंदन, कैरोट, स्मिथ, मैरी, रॉबिन्सन एंड फेलिसिया हेमंस आर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, वुमेन पोइट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, रे ब्रैडब्यूरी हैज़ टाइटल वन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन आफ्टर द लास्ट लाइन ऑफ अ W.B. Yeats पोएम, विच पोएम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, द सॉन्ग ऑफ वैंडरिंग्स एंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच प्ले ऑफ टॉम स्टॉपर्ट सेट इन जूरिच ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रेजेंट अ कैरेक्टर्स इंटरेक्शन विद जेम्स जोशी एज ही वाज राइटिंग यूलिसिस। आगे अब आपको दिया गया है
Tristram Jara during the rise of Dadaism and Lenin leading up to the Russian Revolution, all of whom were living in Zurich at the time. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 4 ट्रेविस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस इन दीज लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस व्हाट डज यूलिसिस सजेस्ट अबाउट टेलीमैचर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा, ही इज पेशेंट एंड सेल्फलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन रिस्टोरेशन कॉमेडीज द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, नेम्स इनकैप्सुलेट ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, अनचेस्ट वुमेन विडो एंड कुकलोड्स स्कार्सली मेक एन अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट हैपन्स टू द कैरेक्टर बॉय एट द एंड ऑफ लुगी पिरेंडोलोज प्ले 6 कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर। राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, ही कॉमिट्स सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव विल नॉट अप्लाई टू बेकी शार्प अ मेजर कैरेक्टर इन वैनिटी फेयर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, वेल बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच कैरेक्टर इन एंटोन चेकोज प्ले द चेरीज ऑर्चर्ड फर्स्ट सजेस्ट द सेलिंग ऑफ द ऑर्चर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, लोपेकिन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटी क्वेश्चन 39 आपको दिया गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग 18th सेंचुरी इंग्लिश periodicals। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, टैटलर, स्पेक्टेटर, द जेंटलमैन, मैगजीन, रैमलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हु आइडेंटिफाइड स्टैंगल्ड आर्टिकुलेटनेस एज अ थीम इन कैनेडियन राइटिंग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, नॉर्थरोप फ्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आइडेंटिफाई द गायनोक्लिट्स इन द फॉलोइंग लिस्ट। फर्स्ट एलिस जैडिन, सेकंड एलियन सोवेल्टर, थर्ड सेंड्रा गिलबर्ट, फोर्थ केट मिलेट। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग। तो कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है, इसमें जो कम्बिनेशन आपका सही होगा ऑप्शन थर्ड आपका सही है, सेकंड और थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। Identify the character who is not part of the group of 3 protagonists in Girish Karnad's Hayavadana। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, गोटामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। औरोबिंदो क्वेश्चन 43 में आपको दिया गया, औरोबिंदो घोष ऑथर ऑफ सावित्री टॉट फॉर सम टाइम एट बड़ौदा कॉलेज आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड इन 1893 विच सब्जेक्ट डिड ही टीच। तो राइट आंसर क्या आपका इंग्लिश। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्रिस्टोफर मार्लोव्स हीरो एंड लिंडर कैन बी क्लासिफाइड एज ए एन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड क्या आपका एपिलियन। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन थर्ड आपका एपिलियन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। राइट आंसर आपका फिनिश है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रूल्ड आउट बाय लोंगेस एज अ वे ऑफ अचीविंग द सबलाइम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, इमोडोरेट इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बीट राइटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, रॉबर्ट लोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। This was a masque written by Ben Jonson staged on 12th night and it was the first masque in which Prince Charles took part। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, प्लेजर रिकंसिल टू वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एलिजाबेथ बिशप पोएम आर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर देयर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, कन्वर्सेशनल इंटीमेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच चिलिंग नोवेल ऑफ सर्विलेंस एंड इंट्रैपमेंट हैड द अल्टरनेटिव टाइटल थिंग्स एज दे आर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 4 विलियम गोडविन्स कैलब विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, इन माई लास्ट डचेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डचेज एडमिनर्स अकॉर्डिंग टू द डक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 3 सी वुडंट लिसन टू हर हस्बैंड व्हेन ही ट्राइड टू करेक्ट हर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, in his essay from work to text, Roland Barthes say the following about the text. First, the text is singular. Second, the text can be held in the hand. Third, the text is held in language. Fourth, the text is a methodological field. तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड का, तो इसमें आपका थर्ड और फोर्थ आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, Seamus Heaney is digging in his first volume of poetry, Death of Naturalist, illustrate all the following except। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा, his obeisance with iris, legend and folklore। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया अब आपका, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ इंडियन राइटर्स हु हैव ट्रांसलेटेड देयर वर्क इनटू इंग्लिश, मैच द राइटर विद हिज सोर्स लैंग्वेज। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दिया गया है। O.V. विजयन ये आपका हो जाएगा मलयालम, विलस सारंग आपका है मराठी, और कृष्णा बालदेव वेद आपका है हिंदी, गिरीश कर्नाड कन्नड़ा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन 54 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इन बुक 8 पैराडाइज लॉस्ट एडम आइडेंटिफाई हिज chief फ्लॉ और वीकनेस टू रैफेल, व्हाट इज दिस फ्लॉ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 4 तो पैशन फॉर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अर्ली इंग्लिश टेक्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, द ओल एंड द नाइटिंगेल, ट्रोलिस एंड क्रिसिडाइड, मोल्टी डी आर टू यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इन सोफोक्लेस प्ले किंग ओडियस लेज द एस्टवेल्स रूल्स ऑफ थीबस वाज मर्डर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट है, एट द क्रॉस रोड ऑन हिज वे टू डेल्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, The Quit, essentially metafictional novel If on a Winter's Night, A Traveler by Italo Calvino has alternate chapter with chapter numbers and titles. Which of the following are the title of the chapter in the novel? First, look down in the gathering shadow. Second, in a network of lines that inlines. Third, in a network of lines that interface. Fourth, what story they are awaits its end. तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है। तो इसमें पहला और दूसरा आपका सही होगा, फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, द नोवेल मोरिस बाय E.M. Forster appeared posthumously in 1971. It had a homosexual theme, so Forster considered its subject matter too indelicate for publication. During his lifetime, it was influenced by a writer who was a socialist and open homosexual. Identify the writer. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा, एडवर्ड कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इलेबोरेटेड ऑन द इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, B.B. कचरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, these are four models of relating literature to history, which of the following is associated with formalism। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट आर यूनिवर्सल एंड transcend history. The historical context of their production and reception has no bearing on the literary work, which is aesthetically autonomous, having its own law, being a world into itself. Next question है question number 62. As Gunter Grass novel The Tin Drum opens, we find Oscar Metzger. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, इन अ मेंटल हॉस्पिटल राइटिंग हिज स्टोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। D.H. लॉरेंस, क्वेश्चन नंबर 63 में आपको दिया गया D.H. लॉरेंस 1926 नोवेल द प्लम्ड सरपेंट इज सेट इन विच कंट्री। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड मैक्सिको राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। Which two writers can be described as writing historical novel? First, Sir Walter Scott. Second, Charles Bronte. Third, Maria Edgeworth. Fourth, Jane Austen. तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है, पहला और तीसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। Which of Kazuo Ishiguro novels are set mostly in Japan? First, The Unconsoled. Second, The Remains of the Doe. Third, An Artist of the Floating World. Fourth, A Pale View of Hills. तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग। तो इसमें तीसरा और चौथा आपका सही होगा। कौन कौन सा थर्ड और फोर्थ आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। In the advancement of learning, Bacon noted the need for more studies of first moral knowledge, second forbidden knowledge, third civil knowledge, fourth spiritual knowledge। तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट purports to be the autobiography of a mad German philosopher edited by an equality fictional editor? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है सार्टर्स रिजोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। एज सिडनी आर्ग्यू इन अ डिफेंस ऑफ पोएजी विच डिसिप्लिन इज मोर यूजफुल एंड प्रेजवर्थी, हिस्ट्री और पोएट्री? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड पोएट्री, वेयर मैन कैन सी वर्च्यू एक्सल्टेड एंड वाइस पनिश्ड इज मोर यूजफुल देन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। In Bunyan's Pilgrim's Progress, Christian and his friend faithful queues a commission at the Vanity Fair for many reasons. Which of the following statement is not true of their appearance at the fair? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, दे सैम्पल एवरी एंटरटेनमेंट एट द फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। What does the title Mort D Arthur mean? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, डेथ ऑफ आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। असर्शन है कैरेक्टर्स इन नॉवेल्स आर पीपल हुज सीक्रेट लिव्स आर विजिबल और माइट बी विजिबल। वी आर पीपल हुज सीक्रेट लिव्स आर इनविजिबल। रीजन, इवन व्हेन नॉवेल्स आर अबाउट विकेड पीपल दे कैन सोलेस अस, दे सजेस्ट अ मोर मैनेजेबल ह्यूमन रेस, दे गिव अस द इल्यूशन ऑफ सीइंग क्लियरली एंड ऑफ पावर। तो राइट आपको स्टेटमेंट आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों करेक्ट हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसकी, असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए अब आपको दिया गया आगे, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन 72 to 75। तो पोएम आपको दिया गया, डियर फोक्स वी प्रिटेंडेड टू नो नथिंग अबाउट इट, आई विथड्रॉ टू माई चाइल्डहुड ट्रेनिंग, स्टे आउट ऑफ swampy undergrowth choked edges. This was around the time we were too cruel to kill the mice. We caught leaving them in the have a heart tapped under the sun-burning bramble of Rugosa. But moving up the trail, we caught a glimpse right at the start. The fox just over the hillock on the dune side slope, spoiling the glass inscribed sand. आगे अब आपको दी गया है, neither of us looked. It seemed best to back away. On the dune step side, we surveyed what we had come for. Ocean standing blue beyond the meadow, the silver blade like vents lying down lovely enough to hold ourselves to that view. But the currents of an odor wafted and out until the sweep of smell grew wilder. The heat compounded and ugliness settled its cloud over us, profound as human speech. Also, by then we are not speaking. तो क्वेश्चन नंबर 72 आपका है, द वी ऑफ द ओपनिंग लाइन इंडिकेट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, 2% राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, द डेड एनिमल्स वाज साइटेड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, ऑन द ड्यून्स स्लोपिंग साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। द रिएक्शन इवोक्ड इन रेस्पॉन्स टू अ ग्लिम्स ऑफ द डेड बॉक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट इवेसिव, सेकंड एंग्री, थर्ड बिजरी, फोर्थ म्यूटेड। तो राइट कॉम्बिनेशन कोड का कौन सा सही है? ऑप्शन थर्ड आपका सही है, पहला और चौथा राइट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एट द क्लोज ऑफ द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ओवर पावर्स एंड रेंडर्स द विजिटर स्पीचलेस। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ स्मेल राइट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है स्मेल। चलिए, अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप परचेज करके अपनी ओल्ड पेपर आप देख सकते हो, प्रिपरेशन आप कर सकते हो। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।